जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमितीय चार्ट, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री टेबल कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा के मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें करना क्या होगा। आपको 0 से लेकर 4 तक के नंबर याद होने चाहिए। आइए देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करेंगे, इन सभी पांचों अंकों में 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 से भाग दे देंगे। 4 में इससे भी दे देंगे, 4 में इसको भी दे देंगे और 4 से इसको भी दे देंगे। अब क्या करेंगे, इन सभी अंकों पर रूट लगा देंगे। अब रूट लगाने के बाद अब क्या करेंगे, इस अंश में इस हर का भाग देंगे। तो 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। तो रूट में 0। यहाँ पर भी अगर इसमें इसमें भाग जा नहीं रहा है तो इसको क्या लिख देंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और इसका वर्गमूल कितना होगा, 2। अब 2 से इसको 4 को काट देंगे तो ये एक बार, ये कितने बार कटेगा, 2 बार। और रूट में कितनी बची, 1/2। अब इसी प्रकार से यहाँ पर कितनी बची, रूट में 3/4, क्योंकि इस अंश में इस 4 का भाग जा नहीं रहा है। तो अब देखते हैं, इसी प्रकार से इस अंश को इस हर से काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, एक बार। और यहाँ पर रूट में क्या बचेगा, 1। अब इसी प्रकार से 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। और ये कितनी हो, 1/2। तो 1/2। और इसके बाद इसका वर्गमूल 1 का निकालें तो कितना होगा, 1 ही होगा। और उसके बाद 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो ये रूट में 2 की 2 रह जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ रूट तीन का मान वर्गमूल होता नहीं है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट 3। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। इसी प्रकार से 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। तो हमारी अब संख्या बन गई 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो हमारे ये मान किसके निकल कर आए हैं, साइन थीटा के। तो साइन थीटा का मान कितना कितना निकल कर आया है, 0। तो यहाँ पर 0 रख देंगे, यानी साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार से साइन 30 का मान निकल कर आया है कितना, 1/2। तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे। अब साइन 45, यानी साइन 45 का मान कितना होता है, तो ये हमारा निकल कर आया है 1/√2। तो यहाँ पर रख देंगे 1/√2। अब देखेंगे साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है हमारा √3/2। तो यहाँ पर √3/2 रख देंगे। अब देखते हैं साइन 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो 1 रख देंगे। ये हमारे साइन के सभी मान हो गए। साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, और साइन 60 का होता है √3/2, और साइन 90 का होता है 1। अब क्या करेंगे, कॉस के मान निकालेंगे। तो कॉस के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इन संख्याओं को पलट देंगे। तो यहाँ तो 1 को यहाँ पर रख देंगे। इसी प्रकार से √3/2 को यहाँ पर रख देंगे और इसको यहीं पर रहने देंगे। इस संख्या को यहाँ पर लिख देंगे और 0 को उस तरफ, क्योंकि हमने ये संख्या पलट दी है। ये इस संख्या इस तरफ लिख दी है, ये वाली संख्या यहाँ पर लिख दी है, और ये संख्या यहाँ पर लिख दी है। तो ये हमारे किसके मान निकल रहा है, कॉस थीटा के। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। कॉस 30 का मान होता है √3/2। कॉस 45 का होता है 1/√2। और कॉस 60 का होता है 1/2। और कॉस 90 का होता है 0। जिसमें 45 के मान, साइन 45 का और कॉस 45 का मान समान होते हैं। जैसे 1/√2, तो इसका भी 1/√2 होगा। अब देखते हैं टेन थीटा का मान। तो इसमें क्या होता है, टेन थीटा बराबर यहाँ पर साइन बट्टे कॉस, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। तो इसमें क्या करेंगे, इस साइन के मान में कॉस के मान से भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से अगर हम 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा,
अगर हमें 0 में 1 से भाग देना है तो कितना आएगा 0। इसी प्रकार से 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/2 और भागित √3/2। अब क्या करेंगे, इस संख्या को पलट देंगे भाग में, सो ये गुणा में पहुंच जाएगी और ये संख्या आपस में पलट जाएंगी। तो 1/2 गुणा का चिन्ह लगा देंगे, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगी और ये √3 नीचे। तो ये 2 से 2 काट देंगे तो हमारी संख्या कितनी बची 1/√3। तो ये हमारा tan 30 का मान कितना निकल कर आया है 1/√3। अब देखते हैं तो 45 का मान, तो 45 के मान में क्या करेंगे, इस साइन के मान में और कॉस के मान से भाग दे देंगे। तो 45 का मान कितना 1/√2 और यहाँ पर कितना 1/√2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो समान संख्या है तो ये आपस में कट जाएंगी, तो कितनी बार कटेंगी एक बार, तो इसका मान हो जाएगा 1। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं 1/√2 भाग देना है तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा और संख्या आपस में पलट जाएंगे √2/1। इससे इसको काट देंगे, इससे इसको काट देंगे कितनी बार 1, तो हमारा मान कितना बचा है 1। अब देखते हैं cos 60 का tan 60 का मान, तो ये √3/2 में भाग देना है 1/2 से, तो √3/2 ये गुणा का चिन्ह लगा देंगे और ये संख्या आपस में पलट जाएंगे 2/1। यहाँ पर 1/2 दी गई है तो ये 2/1 हो जाएगी। अब इस 2 से इस 2 को काट देंगे और इस 1 से भाग चला जाएगा √3 बार ही, तो ये हमारी संख्या कितनी बचेगी √3। ये मान हमारा कितने का है tan 60 का। अब देखते हैं tan 90 का मान कितना होता है। अब 0 से अगर हमें 1 में भाग देना है, तो अगर हमें किसी संख्या 0 में भाग देना किसी संख्या से तो इसका मान 0 ही आएगा, और अगर हमें 0 से किसी संख्या में भाग देना है तो इसका मान अनंत आता है। इसका मान कितना आता है अनंत। अगर 0 से भाग देना है तो अनंत आएगा, अगर 0 में किसी संख्या से देना है तो उसका मान 0 आएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा अनंत। ये हमारे निकल कर आ गए sin थीटा cos थीटा और tan थीटा। अब देखते हैं इसके बाद कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा के मान। तो अब आपको पूरा वीडियो देखने के बाद कोई सा भी मान याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बनाकर निकाल सकते हैं आप। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो अब देखते हैं कोसेक 60। तो कोसेक 60 का मान कैसे निकालेंगे, तो ये होता है साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसका साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो क्या करेंगे साइन के मानों को पलट देंगे। तो पलटेंगे कैसे, अगर 0 को पलटाना है तो इसके नीचे 1 मान लेंगे और इस संख्या को पलटेंगे तो 1/0। अब किसी संख्या से 0 से भाग देना है तो इसका मान कितना आएगा अनंत। तो यह कोसेक का मान हो जाएगा अनंत। ये किसका निकल कर आया है कोसेक 0। इसी प्रकार से और देखेंगे। अब इस संख्या को पलटेंगे 1/2 है तो इसको 2/1 लिखेंगे, तो 1 से भाग देंगे तो कितनी बार चलाएगा 2 बार, तो ये संख्या हमारी कितनी बनेगी 2। तो ये कोसेक 35 का मान कितना लेकर आया है 2। इसी प्रकार से इस संख्या को भी पलट देंगे, तो 1/√2 लिखिए, तो इसको क्या लिख देंगे √2/1। 1 से इसमें भाग देंगे तो ये क्या बचेगा √2, तो इसका मान कितना निकल कर आया है √2। अब देखेंगे कोसेक 60 का मान कितना होता है, तो यह साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसको पलट देंगे तो यहाँ पर 2 ऊपर पहुंच जाएगी और √3 नीचे। इसी प्रकार से अगर 90 का मान कितना होता है 1 साइन 90 का, तो कोसेक 90 का कितना होगा, 1 को पलट देंगे तो 1 ही रहेगी। अब क्या करेंगे सेक के मान देखेंगे, तो सेक के मानों को क्या करेंगे कोसेक के मानों को ही पलट देंगे, ये पीछे से आगे लिख देंगे, तो इसके 1 को यहाँ पर रख देंगे। इसी प्रकार √2/3 को रख देंगे 2/√3। इसी प्रकार से क्या करेंगे इस 2 को यहीं पर रहने देंगे, इस 2 को यहाँ पर रख देंगे और इसे अनंत को यहाँ पर रख देंगे, तो हमारे मान कितना रहेगा सेक थीटा का। अब देखते हैं कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है,
तो ये होता है टेन थीटा का। तो इसी प्रकार से हमें टेन थीटा के साइन थीटा के मानों को पलटा था, इसी प्रकार से टेन थीटा के मानों को पलटना है। तो आइए देखते हैं। तो टेन जीरो का मान कितना दिया गया है, जीरो। तो इस जीरो को पलटेंगे, जीरो बट्टे एक, तो इसको पलटेंगे तो एक बट्टे जीरो। अगर इसमें जीरो का भाग देना है तो कितना आएगा, अनंत। तो इस टेन थीटा का मान जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसको अनंत कॉट का। इसी प्रकार से रूट एक बट्टे रूट तीन को पलट देंगे तो रूट तीन ऊपर पहुंच जाएगी, एक नीचे, तो एक का भाग देंगे तो उसी रूट तीन बार चला जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, रूट तीन। इसी प्रकार से एक को पलटेंगे तो ये एक ही रहेगी, तो इसका मान कितना होगा, एक। इसी प्रकार से रूट तीन को अगर पलटना है तो इसमें एक लगा देंगे और इस संख्या को पलट देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, एक बटे रूट तीन, एक बटे रूट तीन। इसी प्रकार से क्या करेंगे, अब अनंत। अनंत हमारी कब आती है, जब हम जीरो से किसी संख्या में भाग लगाते हैं। तो अगर जीरो से किसी संख्या में भाग लगा रहे हैं तो इसको अब पलटेंगे तो जीरो बट्टे एक हो जाएगी। अगर एक से किसी में भाग देना है तो कितना आएगा, जीरो। तो यहाँ पर मान कितना आएगा, जीरो। तो ये हमारे पूरी सारणी के मान निकल आ गए, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, कॉट थीटा के मान संपूर्ण निकल आ रहे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।